पहाड़ी बाबा की हवेली में एक भूतिया रहस्य था और जो भी उस जगह से भागता था वह कभी लौटकर नहीं आता था। राउंड पुष्पिन स्थान, एक दूरदराज का पहाड़ी गांव। मुख्य पात्र रोहित और उसकी दोस्त सिमा। कहानी की शुरुआत रोहित और सिमा एक छोटे से पहाड़ी गांव में घूमने गए थे। गांव की खूबसूरती ने उन्हें आकर्षित किया और वे यहाँ के पुराने किले और हवेलियों को देखना चाहते थे। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे पहाड़ी बाबा की हवेली कहा जाता था। लोग कहते थे कि यह हवेली बहुत पुरानी है और वहां पर किसी बाबा की आत्मा बसी हुई है। लेकिन रोहित और सिमा को ये सिर्फ एक अफवाह लग रही थी, इसलिए उन्होंने हवेली की ओर जाने का निश्चय किया। पहाड़ी बाबा की हवेली। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो वातावरण अचानक बदलने लगा। हवेली के आसपास घना कोहरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन फिर भी रोहित और सिमा ने साहस दिखाया और हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए उन्हें एक गहरी खामोशी महसूस हुई। हवेली के हर कोने में धूल और जाले लगे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। तभी अचानक सिमा ने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी जिसमें एक बाबा की तस्वीर थी। वो बाबा किसी पहाड़ी चोटी पर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सिमा ने कहा, ये बाबा कौन था? रोहित ने जवाब दिया, शायद ये हवेली के पहले मालिक होंगे। लेकिन तभी हवेली के भीतर हवा का एक जोरदार झोंका आया और कमरे का दरवाजा बंद हो गया। सिमा घबराई हुई बोली, कुछ तो गलत है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। आंखें भूतिया दृश्य। सिमा और रोहित जब दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे तभी अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुम दोनों को यहाँ क्या चाहिए? यह आवाज हवेली के अंदर से आई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। रोहित और सिमा एक दूसरे को देख रहे थे और तभी हवेली के अंदर से एक साया बाहर आने लगा। वो साया बाबा का था। बाबा का चेहरा पूरी तरह से कटा फटा था और उसकी आंखें खून से सनी हुई थीं। सिमा घबराई हुई चिल्लाई, ये कौन है? वो साया धीरे धीरे उनके पास आ रहा था और अचानक वह बाबा की आवाज में बोला, तुम दोनों को मेरी मदद चाहिए थी, लेकिन अब तुम यहाँ फंस चुके हो। फेयरफुल आत्मा का शाप। सिमा और रोहित डर से कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं। बाबा की आत्मा उनकी ओर बढ़ रही थी और अब वे महसूस कर रहे थे कि उनकी सांसें रुकने लगी थीं। अचानक बाबा की आवाज गूंजी, तुम दोनों को यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा जब तक तुम मेरे शाप को नहीं तोड़ते। सिमा और रोहित को समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। तभी उन्होंने देखा कि बाबा के हाथ में एक पुराना पत्थर था और वह पत्थर उनके पास लाने की कोशिश कर रहा था। वे डरते हुए भागने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही वे बाहर की ओर बढ़ते बाबा का साया उनकी राह में आ जाता। अंत में रोहित ने वो पत्थर उठाया और उसे बाबा की तस्वीर के सामने रख दिया। अचानक हवेली का वातावरण बदल गया और बाबा की आत्मा गुस्से से चीखते हुए गायब हो गई। हवेली की हवा साफ हो गई और दरवाजे और खिड़कियां खुल गईं। आखिरी सच, जब वे हवेली से बाहर निकले तो उन्होंने सुना कि बहुत पहले एक बाबा ने वहां आत्महत्या की थी। उसके बाद उसकी आत्मा हवेली में बसी रही और जो भी वहां आता था वह उसका शिकार बन जाता था। लेकिन अब वो बाबा मुक्त हो चुका था। अब तक उस हवेली में किसी का आना जाना बंद हो चुका था। और फिर रोहित और सिमा को एक भूतिया एहसास हुआ। वे जानते थे कि बाबा का शाप अब उनकी जिंदगी से चिपक चुका है। कभी कभी हवेली की खिड़की से एक धुंधली छाया दिखती है जो ये बताती है कि वहाँ कुछ और बाकी है।